सबसे पहले बात बिहार की सियासत की, जहां राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जोड़ी के बाद अब बिहार में अखिलेश यादव की एंट्री हो चुकी है। यानी कि बिहार की धरती पर विपक्ष की तीन बड़ी ताकतें एक मंच से सत्ता को सीधी चुनौती लगातार दे रही है। राहुल, तेजस्वी, अखिलेश का मेगा शो इंडिया गठबंधन की एकजुटता का चेहरा बनकर सबके सामने आया है और इसके जरिए सीधे नीतीश कुमार और बीजेपी पर वार किया है। मैसेज बिल्कुल साफ है कि बिहार की राजनीति में अब लड़ाई आमने सामने की है। बिहार की सियासत में एक तस्वीर ने सारा मैसेज साफ कर दिया। एक ही जीप पर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव साथ नजर आए। यात्रा का काफिला बढ़ता हुआ आरा पहुंचा और उसके बाद महागठबंधन ने अपनी ताकत का सबसे बड़ा प्रदर्शन किया। यहां मंच से तीनों ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर सीधा वार किया। ये बीजेपी जिस तरह काम करती है, ये इस्तेमाल पार्टी है, ये लोगों का इस्तेमाल करती है। चोर, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। बिहार से ही क्रांति वोट अधिकार यात्रा शुरू हुई और पूरे देश में फैलने जा रही है। महागठबंधन की कोशिश है कि 2020 विधानसभा चुनाव जैसा जन समर्थन दोहराया जाए। ऐसे में अखिलेश यादव इस यात्रा में सीवान, एक सारण और भोजपुर में शामिल हुए। साफ है, अब लड़ाई अकेले नेताओं की नहीं बल्कि दो खेमों की है। एक तरफ एनडीए और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन। बिहार में एनडीए और इंडिया ब्लॉक के बीच कांटे की टक्कर है। एनडीए सत्ता में है तो इसी के साथ साथ राहुल तेजस्वी की यात्रा भी कमाल कर रही है, जिसे अखिलेश ने और भी ज्यादा धार दे दी है। तेजस्वी लालू के एमवाई समीकरण पर टिके हुए हैं, तो वहीं अखिलेश नेताजी के एमवाई समीकरण को अपग्रेड करके पीडीए प्लान करके आगे बढ़ा रहे हैं, जो लोकसभा चुनाव में काफी कारगर साबित हुआ था। अखिलेश के इस पीडीए फॉर्मूले पर इंडिया ब्लॉक को पूरा भरोसा है। अखिलेश की अगुवाई में इंडिया ब्लॉक ने यूपी में लोकसभा चुनाव में 43 सीटें जीती, तो वहीं बिहार में तेजस्वी की अगुवाई वाले इंडिया ब्लॉक को 10 सीटें ही मिली। जाहिर सी बात है, अखिलेश का पीडीए फॉर्मूला एमवाई से ज्यादा कारगर साबित हुआ, तभी तो अखिलेश कह रहे हैं अवध से हम लोगों ने बाहर किया बीजेपी को, अब मगध के लोगों की जिम्मेदारी है भारतीय जनता पार्टी को बाहर करने की। बिहार और यूपी के 7 जिले आपस में लगते हैं, जिनमें से यूपी साइड में 7 लोकसभा सीटों में से 3 पर सपा के जबकि 4 पर बीजेपी के सांसद हैं। उसी तरह बिहार वाले साइड की 7 सदस्यीय सीटों में 4 पर बीजेपी, जेडीयू का और इंडिया ब्लॉक के पास 3 सीटें हैं। जाहिर सी बात है, राहुल तेजस्वी के साथ अखिलेश का आना मतलब 1 और 1 11 से आगे 111 हो गया है। वोट अधिकार यात्रा को लेकर बिहार में सियासत गरमाई हुई है। आरा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी की यात्रा का विरोध करके काले झंडे दिखाए, तो वहीं राहुल गांधी ने विरोध कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं को टॉफियां बांटी। क्योंकि यात्रा के स्वागत मंच से पीएम मोदी के अपशब्द कहने के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है और जगह जगह बीजेपी के कार्यकर्ता कांग्रेस का विरोध कर रहे हैं। जैसे ही आरा में वोटर अधिकार यात्रा ने एंट्री की, तो बीजेपी के कार्यकर्ता काले झंडे लेकर सड़कों पर उतर आए और जमकर हंगामा किया। विरोध के बीच राहुल गांधी ने सड़क किनारे खड़े होकर बीजेपी कार्यकर्ताओं से शांतिपूर्वक बात की। राहुल ने पूछा कि आप लोग विरोध क्यों कर रहे हैं। इसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अपना पक्ष रखा। इतना ही नहीं, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने वार्निंग दी है कि जब तक राहुल गांधी माफी नहीं मांगते, उनका इसी तरह से विरोध जारी रहेगा। राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर वाराणसी में आयोजित हॉकी मैच में यूपी सरकार के मंत्री रविंद्र जायसवाल फिसलकर गिर पड़े, जिसका वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। तो वहीं हॉकी के मैदान में सीएम योगी बाजी मार गए और एक ही शॉट में यहां पर गोल कर डाला। अब 2 खेल दिवस के मौके पर आयोजित हॉकी मैच की 2 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर वाराणसी की है, जहां मंत्री रविंद्र जायसवाल हॉकी खेलते खेलते गिर गए। दूसरी तस्वीर लखनऊ की है, जहां सीएम योगी ने भी हॉकी में हाथ आजमाया। वाराणसी में आयोजित मैच में मंत्री रविंद्र जायसवाल और जिला पंचायत अध्यक्ष के बीच कुछ दूर तक गेंद को कब्जे में लेने की होड़ चली। फिर पूनम मौर्य से आगे निकलते हुए रविंद्र जायसवाल डी की ओर से बढ़ गए। हालांकि डी के अंदर पहुंचते ही वो फिसलकर गिर पड़े। नतीजा खाली गोल पोस्ट होने के बावजूद मंत्री जी गोल करने से चूक गए। वहीं मुख्यमंत्री योगी ने जब हॉकी स्टिक संभाली तो एक ही शॉट लगाकर गोल कर दिया। खेल दिवस के मौके पर सीएम योगी ने मेजर ध्यानचंद को याद किया और राष्ट्रीय पदक विजेताओं को प्रोत्साहन राशि देकर सम्मानित किया। और अब बात मौसम के मार की, जिससे शहबाज का पाकिस्तान बाढ़ में डूबा नजर आ रहा है। बारिश के बाद नदियां यहां उफान पर है। बाढ़ का पानी गांव और शहरों में घुस गया है।
सड़कें नदियों में यहाँ पर बदल गई हैं। खेत खलिहान पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। पाकिस्तान के कई इलाके पानी से घिर गए हैं। राहत और बचाव का काम बेहद मुश्किल से यहाँ पर चल पा रहा है। नाव और मशीनों की मदद से लोगों को निकाला जा रहा है, लेकिन तबाही इतनी बड़ी है कि हालात पर काबू पाना आसान नहीं है। तस्वीर शहबाज मियां के डूबते पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों की है, लेकिन कहानी हर जगह एक जैसी है। कहीं गांव पानी में समा गए, कहीं शहर बाढ़ से घिर गए। कुदरत का कहर पाकिस्तान पर कहर बनकर टूटा है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि सड़कें नदियां में तब्दील हो चुकी हैं, पुल टूट चुके हैं, खेत खलियान डूब चुके हैं और जिंदगी बर्बादी के मंजर में घिरी हुई है। हर जगह पानी ही पानी है, हर तरफ तबाही और बर्बादी है। सैलाब का वार ऐसा कि जो भी उसके सामने आ रहा है उसका वजूद ही खत्म हो जा रहा है। पानी तेजी के साथ निचले इलाकों में घुस रहा है। हाल देखिए, सड़क की सीमा को तोड़ते हुए पानी अब खेतों में दाखिल हो गया। नदी का उफान और उससे उठती लहरें खौफ पैदा कर रही हैं। तेज बहाव ने किनारों को तोड़ दिया है। पानी पुल के इतना करीब पहुंच गया है कि वो कभी भी पानी में दफन हो सकता है। हालात इतने नाजुक हैं कि लोगों की सांसें अटक गई है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि पाकिस्तान इस वक्त बाढ़ से जूझ रहा है। शहबाज मियां का पाकिस्तान पानी पानी है और तबाही का ये सिलसिला कब थमेगा इसका अंदाजा नहीं। पाकिस्तान में बाढ़ का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। आलम यह है कि करीब 40 साल बाद लाहौर बाढ़ में पूरी तरह से डूब चुका है। बारिश के बाद नदियां उफान पर है। पानी सड़कों पर लगातार यहां बहती नजर आ रही है। बस्तियां डूब चुकी हैं और लोगों का जीना यहां मुश्किल हो गया है। लाहौर जैसे बड़े शहर की डूबने की वजह से पाकिस्तान की हालत का अंदाजा लगाया जा सकता है कि बाढ़ के सामने शहबाज सरकार किस तरह से बेबस नजर आ रही है। जैसा इस वीडियो में देखा जा रहा है, जहां जहां नजर जाती है वहां बाढ़ का पानी और उसका वार हर जगह नजर आ रहा है। पूरी कॉलोनी और वहीं मौजूद मकानों को सैलाब ने कैद कर रखा है। सड़क का हाल तो ऐसा है कि उस पर दरिया नहीं समंदर बह रहा है। पानी इतना है कि घरों का फर्स्ट फ्लोर इसमें पूरी तरह से डूब चुका है। चाहे दाएं देखें या फिर बाएं, एक जैसा मंजर दिखाई दे रहा है। अब गली और उसमें मौजूद इंसानों का भी हाल देख लीजिए। पानी से घिरे लोग किस तरह से जान हथेली पर रखकर यहाँ से सुरक्षित ठिकानों पर निकल रहे हैं। पानी इतना भरा हुआ है कि कुछ बच्चों को गोद में उठाकर या फिर किसी तरह से वहाँ निकाला जा रहा है। कुदरत के इस वार से इंसान ही नहीं बल्कि जानवरों की भी मुश्किलें बढ़ गई है। इस डॉगी को देखिए जो खुद को बचाने की कोशिश लगातार कर रहा है। दूसरा बेजुबानों का हाल भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन राहत की बात रही कि उन्हें लोग अपने साथ दूसरी जगह ले गए। लाहौर में हालात बेकाबू है, लोग बेबस है और शहबाज सरकार इस वक्त सैलाब की सबसे बड़ी मार झेल रही है। घाटी में बादल फटने से बर्बादी का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। ये तबाही पहले किश्तवाड़ में दिखी, फिर डोडा में आफत बरपी और अब उसी का खौफ रामबन तक पहुंच गया है। पहाड़ दरके, नदियां उफान पर हैं और लोगों की जिंदगी इस कुदरती प्रहार में कैद हो गई है। चारों तरफ तबाही और बर्बादी के निशान हैं। घर अब खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। हर जगह मलबा फैला हुआ है। मौके पर प्रशासन की टीमें भी मौजूद हैं। हालात बेकाबू हैं, लेकिन राहत और बचाव काम लगातार जारी है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एकदम ऐसा सैलाब आया कि जो कुछ भी था सब कुछ जमीन में दफन हो गया। मकान तो अब भी नजर आ रहे हैं, लेकिन छत पर सिर्फ मलबा ही मलबा दिख रहा है। कुदरत ने सड़क पर ऐसा प्रहार किया कि उसका वजूद ही खत्म हो गया। सड़क का चेहरा बदल चुका है। गहरी दरारें और विशाल गड्ढे जैसे कुदरत ने जमीन को अपना कहर बना लिया हो। जम्मू कश्मीर के रियासी में लैंडस्लाइड ने जमकर कहर बरपाया है, जिसमें अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है और जो लापता हैं उन्हें तलाशने में प्रशासन की टीमें लगातार जुटी हुई हैं। रियासी में कुदरत ने भयंकर क्रोध दिखाया है। भूस्खलन से यहाँ पूरी तरह तबाही मच गई। सड़कें टूट गईं, मकान ढह गए। कुदरत का कहर यहाँ इतना तेज था कि इंसान बुरी तरह प्रभावित हुआ है। माहौर में कुदरत का कहर भारी पड़ा है। यहाँ कई घर बह गए हैं और हर ओर सिर्फ मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। इन टीमों की पूरी कोशिश है कि जो लोग मलबे में दबे हैं उन्हें किसी भी हाल में बाहर निकाला जाए और उनकी जान बचाई जाए। कुदरत का कहर इतना अचानक था कि लोगों के पास बचने का कोई वक्त नहीं मिला। जिनकी तलाश रेस्क्यू टीमें लगातार कर रही हैं। हर एक पल रेस्क्यू टीमों के लिए चुनौती बन रहा है और उनकी सलामती के लिए ये टीमें पूरी ताकत से काम कर रही हैं। Zee News।